हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके मात्र क्या होते हैं, सूत्र क्या होता है, विमाएँ क्या होते हैं, ये सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने टॉपिक पे और समझते हैं कि विभवांतर है क्या। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर कहते किसे हैं, तो सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है, विभवांतर का अर्थ क्या होता है, तो हम सबसे पहले अर्थ के बारे में समझते हैं। तो यहाँ से आप विभवांतर को पढ़ें तो इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक है विभव और एक है अंतर। तो इसका अर्थ ही होता है कि विभव में अंतर को ही हम विभवांतर कहते हैं। तो याद रखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले इसका अर्थ हम समझते हैं, तो अर्थ ही है, अर्थ याद रखेंगे कि विभवांतर का अर्थ होता है विभव में अंतर। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे, ये अर्थ होता है, मतलब विभवांतर का अर्थ ही होता है विभव में अंतर। मतलब किसी दो विभव है तो उसके अंतर को ही हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे कि मतलब अगर शॉर्ट में आपको कोई पूछ ले कि विभवांतर किसे कहते हैं, तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, परंतु क्या सचमुच ऐसा डिफिनीशन होगा, तो नहीं भैया, डिफिनीशन ये नहीं होगा। डिफिनीशन चलिए अब हम देखते हैं इसके डिफिनीशन पर। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगा। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा को एक हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं, बहुत ही आसानी से आपको यहीं से कथन को याद भी हो जाएगा, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं ये कोई विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये मान लेते हैं हम कोई विद्युत क्षेत्र है, और ये विद्युत क्षेत्र में यहाँ पे दो हमने बिंदु ले लिया है, एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है। समझ में आ रहा है ना। कोई विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे हमने दो बिंदु लिया है, एक ए और एक बी। और यहाँ पे एक कंडीशन याद रखेंगे कि यहाँ पर एक अनंत पर हमने एकांक धन आवेश को लिया है। कहाँ पर, अनंत पर। अनंत पर हमने क्या लिया है, एकांक धन आवेश। इसका नाम याद रखेंगे एकांक धन आवेश। ठीक है, एकांक धन आवेश लिया है। ठीक है, कहां पर, अनंत पर लिया है। और ये कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर ए एक बिंदु है और एक बी बिंदु है। ठीक है, और ए का मान लेते हैं ए बिंदु है, ए बिंदु पर जो विभव होगा वो भी ए होगा, और बी बिंदु है वहां पर विभव होगा भी बी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो याद रखेंगे ये एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, समझिएगा, विद्युत क्षेत्र में लाने में। ठीक है, ये थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र में समझिएगा, एकांक धन आवेश को एकांक, ठीक है, समझिएगा, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं। मतलब एकांक धन आवेश है वो कहाँ पर है, अनंत पे है ना। तो हम क्या करें कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। समझ में आ रहा है ना, विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभव तो हमने पढ़ा दिया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। विद्युत विभव का क्या बताया था डिफिनेशन, कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बस किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। परंतु इसमें क्या हो जाएगा कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो यही आपका डिफिनेशन हो जाएगा विभवांतर का। तो एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं लिखे होंगे वो लिख सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको डिफिनेशन याद हो गया होगा। अब हम देखेंगे इसकी जो मात्रक क्या होते हैं, मात्रक मतलब यूनिट क्या होते हैं, इसकी विमाएँ क्या होती हैं।
तो मैं इससे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा दो ही मकसद है। सबसे पहले कि आपको तो समझ में आ जाए, आपको कभी भी जो डिफिनीशन है उसे आपको रटना ना पड़े, आपको फिगर से आप समझ जाएं और उसे अपने नोट्स में बना लें। ठीक है, अपने नोट्स में इसे नोट्स कर लें। ठीक है, नोट्स अपने आप ही बना लें, ये मेरा पहला मकसद है। और दूसरा मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि हाँ भाई मैं कैसा पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, और ऐसे मतलब ये पढ़ाने का 5 मिनट का या 7, 8, 10 मिनट का ऐसे वीडियो होगा, तो इसको मैं मतलब चाहता हूं कि आप इस वीडियो से आप जान गए कैसे पढ़ाता हूं। और यदि आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि आप सीरियस में पढ़ रहे हैं, क्लास 10th के हो या 12th के, अगर सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा क्लास 12th या क्लास 10th भौतिक विज्ञान ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का। वहां पर क्लिक करके आप एक एक को चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। और हर वीडियो में आप बस केवल देख लेंगे तो आपको डिफिनीशन या नियम हो कोई भी आपको यूं ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आप क्लिक करके आप एक एक करके देख सकते हैं। या आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, फिजिक्स में कोई भी टॉपिक, ठीक है, तो उसका सिंपल से यूट्यूब पे नाम लिखिए। जैसे विभवांतर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे नाम लिखिए विभवांतर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक, ठीक है, तो याद रखेंगे इसका भी मात्रक क्या होता है। इसका भी मात्रक, सबसे पहला मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है, और दूसरा भी याद रखेंगे मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम। और याद रखेंगे अब आता है इसकी बीमाएं। ठीक है, तो बीमाएं क्या होती हैं, तो याद रखेंगे इसकी बीमाएं भी होती हैं Ml2T-3 A इनवर्स, ये इसकी बीमाएं होती हैं। और याद रखेंगे यह विद्युत विभव का भी यही मात्रक और बीमाएं होती हैं। ठीक है, और याद रखेंगे विभवांतर का सूत्र क्या होता है, तो विभवांतर का सूत्र होता है V = VA - VB। और यहीं से हम इसका अर्थ भी कहते हैं कि विभव में अंतर। देखिए दो विभव है ना, तो विभव में अंतर, माइनस का मतलब अंतर होता है, तो विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। और एक और सूत्र होता है विभव का V = W/Q। ठीक है, ये विद्युत विभव का भी फॉर्मूला यही होता है V = W/Q, और विभवांतर का भी फॉर्मूला होता है V = W/Q। यहाँ पे जो V है वो विभवांतर में, यहाँ पे V क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, और विद्युत विभव जब पढ़ेंगे तो V क्या हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा। और W जानते हैं कार्य है, ये क्या है, आवेश है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को अगर पसंद आया हो, अगर सीखने को मिला हो, अगर आपको यहीं से याद हो गया होगा ना, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में जो भी आपको समझ में आए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।